SHM, ठीक है। इससे पहले मैंने टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया अभी, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था कि आपका वो पार्टिकल एक होता था वो किस तरह से मूव करता था, लीनियर। अगर SHM की बात करें तो इस तरह से मूव करता था, एक अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट और राइट में, ठीक है, इस तरह से। अपन इसको क्या बोलते थे, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। इसको बोलते थे मीन पोजीशन, जिसके एक इर्द गिर्द क्या करता था, मूवमेंट करता था, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो डिस्टेंस होती थी उसको अपन क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव ऑफ मोशन क्या है, पहले मैंने SHM क्यों पढ़ा वेव ऑफ मोशन से, क्योंकि वेव ऑफ मोशंस क्या है कि SHM ही है, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ SHMs है इसके अंदर इनफिनिट SHM होंगे, ठीक है। वेव को अपन किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से मान, ठीक है। अगर मैं रस्सी के अंदर आपको वेव बताऊं तो देखो इस तरह से मेरी रस्सी होगी, ठीक है। इसके अंदर वेव का मतलब कि यहां से मैंने इस तरह से किया तो पूरा कहां तक चला गया, वहां तक चला गया। कुछ ऐसी चीज थी कि जो यहां से मेरे पास थी वो मैंने यहां से की और वो वहां तक पहुंच गई, ठीक है। क्या है ये अपन अब देखेंगे इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो वेव जो आपकी मोशन होता है, वेव मोशन में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहां पे इस तरह से डिनोट करके बताता हूं कि एक रस्सी है जो एक ब्लॉक से इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक को मैं क्या करूं कि ये अभी मीन पोजीशन की है अपनी, ठीक है। अपन ने यहां डिस्कस किया था नेचुरल लेंथ ऑफ किसकी, इसकी डिग्री ऊपर होती, ठीक है। तो कितना इसका m मास होगा, कितना x नॉट mg/k कंप्रेस हो रखा होगा। इससे अपने को अभी बता देंगे अगर केस लिखा हो। मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस ब्लॉक को मैं थोड़ा और कंप्रेस करके मैं छोड़ दूं तो ये ब्लॉक क्या SHM करना शुरू कर देगा, और अगर ये ब्लॉक SHM करना शुरू कर देगा तो क्या इस रस्सी के अंदर, यहां पे रस्सी क्या है, बाइंडेड, तो रस्सी के अंदर क्या वेव जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पार्टिकल नीचे आया इस मीन पोजीशन, मान लो कि पहले पोजीशन ऊपर लेके गया एंड प्लस की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन को मैं क्या मान लेता हूं, प्लस मान लेता हूं। एक मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा, वहां पे क्या जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में ये जो मेरा ये आएगा टोटल, उसको क्या बोलूंगा मैं, मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड प्लस डायरेक्शन के अंदर, फिर वापस आएगा, फिर एक नीचे तक जाएगा, ठीक है। ये भी कितना आएगा, ये माइनस है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन मेरी माइनस है। तो यहां पे एक बार देखो कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो रस्सी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा, इसको अलग अलग करके पॉइंट में बनाऊं इस तरह से, देखो पहले कैसे था, इस तरह था, फिर ब्लॉक ऊपर गया तो रस्सी कैसे होगी, ऐसे होगी। अब जब ये वापस आएगा अपने मीन पोजीशन की, ये कहां थी, ये मीन पोजीशन थी, ब्लॉक कहां चला गया, मीन पोजीशन से ए ऊपर चला गया, तो रस्सी क्या होगी, इस तरह से होगी। अब क्या होगा कि ये वापस मीन पोजीशन के ऊपर आ गया, मतलब एक राउंड, ये जो अपना SHM वाला था इस तरह, अभी SHM किस तरह से हो रहा है, वर्टिकल पैटर्न में इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो, मीन पोजीशन यहां थी, ब्लॉक आपको ऊपर गया नीचे आ गया, कितना हो गया SHM, हाफ SHM हो गया, ठीक है। अब हाफ हो गया, तो जब हाफ होगा वापस आया तो अब क्या हो गया कि इससे कनेक्टेड ये जो अन्य आपका डिफॉर्मेशंस बना था, ठीक है, ये जो चेंजेस आए थे रस्सी के अंदर, ये क्या होगा, ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड है, तो ये अब क्या हो जाएगा कि पहले ब्लॉक यहां था, ठीक है, रस्सी इस तरह से थी, अब रस्सी क्या हो जाएगी, ये वाला जो सेफ है ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां से कैसे जाएगी, रस्सी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। फिर जब ये मीन पोजीशन से नीचे आ जाएगा, मीन पोजीशन में तो यहां रहेगी, अब ये ब्लॉक यहां आ गया, तब इसका पाथ कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। वापस अगर मीन पोजीशन पे आएगी तो पाथ कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये एक क्या जनरेट हो गया इसके अंदर, एक वेव जनरेट हो गया, ठीक है। ये चेंजेस जनरेट हो गया, एक सेफ जनरेट होगी रस्सी के अंदर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। अब इसमें मेरे को एक बात बताओ कि ये जो रस्सी का जो इनिशियल पॉइंट था, पार्टिकल था, उसने क्या किया, उसने इस तरह से मूव किया कि क्या वो आगे गया था, नहीं गया, वो अपनी ही पोजीशन पे क्या कर रहा था, ऊपर नीचे गया, SHM कर रहा था, और उस SHM की वजह से ये क्या हो गया, ये जनरेट हो गया।
तो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे मेरा फ्लो था इनिशियल में, ठीक है, मतलब यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया तो ये वाली पोजीशन आ गई, ठीक है, मतलब कि अभी मेरा जो ये पॉइंट था, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट को मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ कि अभी ये देखो सेम कंसीडर है। जब इसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, T/4 टाइम, मतलब T/4 के अंदर ये इतना चेंज जनरेट होता है इससे, ठीक। फिर वापस आया T/2 के ऊपर, T/2 पे क्या होगा, वापस आ जाएगा मीन पोजीशन पे, तब तक कितना जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आया 3T/4 के ऊपर, तब तक कितना हो गया, ये इतना जनरेट हो गया, इसके अंदर ये चेंज, ये सेम बन गई, और जब ये वापस T के ऊपर यहाँ जाएगा तो ये वाला क्रिएट हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि SHM का टाइम पीरियड कितना था अपना, T, पार्टिकल का इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको पार्टिकल क्या करता था, पहले तो समझ में आना चाहिए कि SHM कर रहा था, ठीक है, और उस SHM की वजह से क्या जनरेट हुआ इसके अंदर, ये सेव जनरेट हुआ। कैसा सेव है बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये लेकिन ये एक सेव जनरेट हो गया इस तरह के खूब सारे, अगर ये SHM करता रहेगा तो खूब सारे जनरेट हो जाएंगे रस्सी के अंदर। देखो मेरे हाथ को देखो, मेरा हाथ इनिशियल पॉइंट है, मैंने केवल इसको क्या किया, मेरे हाथ को ऊपर नीचे SHM करवाया, ठीक है, तो रस्सी के अंदर क्या जनरेट हो रही थी, सेव जनरेट हो रही थी, ये सेव, ठीक है, ये जो जनरेट हो रही है इसको अपन क्या बोलते हैं कि ट्रांसफर क्या होता है रस्सी के अंदर। जब वेव जनरेट होती है तो वेव के थ्रू क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम। पार्टिकल उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल मूव नहीं करता है, ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा था कि ये जो मेरी सेव जनरेट हुई थी, ये कितने टाइम में हुई, T टाइम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस पॉइंट इतना होने के बाद अगर ये कंटिन्यू वापस ऐसे वापस नीचे पोजीशन में आ गया ना, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस ऐसे चल कर रहा होगा तो क्या फिर से दोबारा से सेव बनती, ये आगे ट्रांसफर हो जाती, इसकी जगह दूसरी आ जाती, तो इस तरह से जनरेट हो जाएगी एक और, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है एक दूसरे में, तो इसका एक सिंगल पार्ट के बाद तो टाइम पीरियड कितना है, T। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि वेव का जो, अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो टाइम पीरियड T क्यों हुआ, क्योंकि एक SHM, आपने SHM अच्छे से पढ़ा है, SHM का टाइम पीरियड, एक पार्टिकल SHM कर रहा था इनिशियल वाला, तो ये वेव फॉर्म जनरेट हो रही थी, ठीक है, तो ये हो गया आपका T टाइम पीरियड। अब दूसरा, एक SHM होता है तो कितना एंगल मानते हैं, कितना एंगल होता है, पर जब फेजर से पढ़ते हैं तो 2 पाई एक SHM के अंदर, तो ये वाला भी सेम पूरा कितने में डिवाइड होना चाहिए, 2 पाई के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा 0 पूरे को अगर 2 पाई में डिवाइड करें तो ये आपका जाएगा पाई, ये पाई/2, ये 3 पाई/2, ठीक है, ये आपका फेज हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इस वेव का पार्टिकल का हो गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपकी वेव मोशन होता है वो क्या होती है कि वेव मोशन एक अपन ये बोल सकते हैं ग्रुप्स ऑफ SHM होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो मीडियम के क्या कर रहे होते हैं, SHM करते हैं। क्या मीडियम के पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए खुद ट्रांसफर होते हैं, खुद मूवमेंट करते हैं SHM के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कर रहे थे, और एनर्जी कैसे जा रही थी, एक पार्टिकल से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। इसको इस तरह से समझो कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, उसके ऊपर अपने को कोई सामान पहुंचाना है, ठीक है, तो एक पर्सन अगर लेकर के जाएगा तो वो पॉसिबल है नहीं, 10 माले की बहुत होती है, अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा वो, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन कि हर 10 सीढ़ियों के बाद एक पर्सन खड़ा कर देता है, अब नीचे वाला 10 सीढ़ी जाकर उसको पकड़ाएगा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, फिर वो ऊपर इस तरह से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरह की जो चेन बन गई ट्रांसफर होगी, जो मटेरियल आप ट्रांसफर हो रहा है उस मटेरियल को मान लिया आप एनर्जी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल, एक पर्सन पार्टिकल मान लिया, एक पार्टिकल यहां से गया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो क्या कर रहा था, SHM कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो चेंज होता है उसके अंदर वेव का अंदर ये समझिए कि वेव एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्टर्बेंस है। ये क्या हो रहा है, रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस है, पता है, पहले रस्सी सीधी थी, मैंने जैसे SHM किया तो उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो एक जो वेव मोशन है वो क्या है, डिस्टर्बेंस है, जो रस्सी मतलब किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अंदर, और जो उसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वो ट्रेवल नहीं करते विदाउट ट्रेवलिंग,
समझ में आ गया ना वेव मोशन क्या है? ये हर पार्टिकल, अब पहले अपन एसएचएम इसीलिए पढ़ा था कि वेव मोशन के अंदर जो भी मीडियम है हर पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम कर रहा होता है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कोई पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, उस पार्टिकल के लिए भी तो ये फिर नई मीडियम बन जाएगी, वो भी एसएचएम कर रहा होगा। रस्सी का हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर देखो ये तो क्या है कि पूरा सेफ में चल रहा था, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली रस्सी के अंदर बताया, तो आप बोलोगे कि सर ये तो चेंजेस एक इक्वल तो हमें लग ही नहीं रहा, ये देखिए बोले यहाँ से ऐसे होते जा रहा है, इक्वल नहीं लगा, तो ये क्या है प्रैक्टिकल में, ठीक है। प्रैक्टिकल में अपन क्या मान के चलते हैं कि जो चेंजेस होता है वो उसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस होता है, इसलिए सेम हमेशा क्या रहती है, सेम बनी रहती है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और जितनी एनर्जी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है एंडिंग पॉइंट तक उतनी एनर्जी पहुंचती है, उसके अंदर कोई लॉस नहीं होता, इसलिए ये क्या रहता है, यूनिफॉर्म बना रहता है, ठीक है। लिखिए वेव मोशन के लिए कैसे है डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस traveled through medium by which energy and momentum transferred from one place to other place without actual transfer